दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गस्से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इसी प्रोग्राम की कड़ी में आज मिलने जा रहा है महाराष्ट्र के जाने माने प्रख्यात व्याख्याता आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर अनंत राउत साहब से। जी हां, डॉक्टर अनंत राउत साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों से प्रभावित है। युवा प्रबोधन के माध्यम से पिछले 25 साल से वो संविधान पर अलग अलग प्रोग्राम लेते हैं, चर्चा सत्र लेते हैं और लोगों में संविधान के बारे में जन जागृति हो जाए, इसलिए उनके बहुत प्रयास होते हैं। तो ऐसे प्राध्यापक डॉक्टर अनंत राउत साहब से आज मैत्री संवाद में मिलने जा रहे हैं, तो सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम। सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी के जो बहुत फेमस प्रोग्राम है मैत्री संवाद, इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं जो पिछले 25 साल से संविधान पर आप काम करते हो, एक संविधान अभ्यासक बोलकर आप काम करते हो। तो बड़े बड़े शहरों में, पूरे महाराष्ट्र में आपके व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। सर, तो परिचय के मोहताज तो आप नहीं है, लेकिन तो भी हमारा चैनल पूरे भारत में जाता है, तो आपका संक्षिप्त में परिचय दें सर। मैं डॉक्टर अनंत राउत, युवा प्रबोधन मंच की संविधान जागरण समिति है उसका अध्यक्ष हूँ जी। और पिछले 25 सालों से भारतीय संविधान के बारे में जन जागरण करता हूँ जी। भारत में संविधान संस्कृति निर्माण होनी चाहिए, इसके लिए मैं काम करता हूँ जी। और संविधान संस्कृति के निर्माण के लिए हम 2002 से संविधान गौरव महोत्सव नाम का महोत्सव ले रहे हैं जी। अपने देश का सबसे बड़ा महोत्सव कौन सा होना चाहिए, तो हमारा कहना है कि संविधान गौरव महोत्सव होना चाहिए। जी, बराबर है, क्योंकि हमारा राष्ट्र संविधान की नींव पर खड़ा है जी। लेकिन हमारे देश के लोगों को आज भी संविधान के बारे में जो मालूमात चाहिए वो बेसिक मालूमात भी नहीं है जी। इसलिए हम संविधान जागरण करते रहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम लेते रहते हैं। संविधान गौरव महोत्सव जैसा प्रोग्राम लिया हमने जी। बाद में संविधान प्रशिक्षण शिविर लेते हैं, हम संविधान संस्कृति चित्र प्रदर्शन लेते हैं, संविधान जागरण फिरती व्याख्यान माला, अच्छा, घुमंतु व्याख्यान माला ऐसी लेते हैं। जी जी जी, वाह। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम से संविधान के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए हम काम जी। करते हैं। सर, आप प्रोफेसर है, डॉक्टर भी है और एक अच्छे मराठी के जाने माने आप साहित्यकार भी है सर, बराबर है। कई सारी किताबें आपके प्रकाशित है, लोग बहुत प्यार से वो पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि युवा प्रबोधन मंच, इसकी स्थापना कब हुई सर? युवा प्रबोधन मंच की स्थापना 1999 जी, वो स्थापना हुई उसकी जी। और वहाँ से तब से हम संविधान पर फोकस दे रहे हैं ज़्यादा से अच्छा। ज़्यादा और अलग प्रोग्राम भी लेते हैं जी, लेकिन संविधान हमारा फोकस है क्योंकि संविधान लोगों को मालूम नहीं है। संविधान साक्षरता भी पूरी तरह से हमारे देश में नहीं हुई है जी। इसलिए संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हम लेते जी जी। संविधान के माध्यम से आपने अभी तक व्याख्यान तो दिए हैं, लेकिन खास करके मैं युवा प्रबोधन मंच जो है, इस मंच के माध्यम से आपने किस प्रकार के प्रोग्राम लिए हैं सर आप? युवा प्रबोधन मंच यह उसका नारा है, दैव नशिबा नाही थारा, मेंदू मनगट आमचा नारा। वाह, बहुत अच्छी बात है। प्रबोधन जागृति परिवर्तन यह घोषणा है इसकी और इस मंच के माध्यम से हमने युवा वर्ग को इकट्ठा किया जी। और युवाओं में बुद्धिवाद, विज्ञानवाद, स्वतंत्रता, समता, बुद्धिवाद, न्याय, यह जो संविधान के मूल्य है, यह मूल्य उनके मन में बोने के लिए हम अलग सारे प्रोग्राम अलग अलग लेते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहला प्रोग्राम जो हमने लिया जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में था। अच्छा। मेरे जीवन में ये अच्छे दिन क्यों आए बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी, फुले जी, इन्होंने जो समतावादी आंदोलन चलाया जी, वह आंदोलन चलाए इसलिए मेरे जीवन में ये अच्छे दिन आए। बहुत अच्छे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिस हेतु उन्होंने यह आंदोलन चलाया, अच्छा, वह मूल्य संविधान में आए। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। जी 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 जी। तो संविधान में जो समतावादी तत्व है
उसकी वजह से मैं प्राध्यापक बन सका वाह। और प्रोफेसर बन के नांदेड़ जिले में खुद का घर बना सका। जी 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 जी। और घर में प्रवेश करने का जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहता है, हाँ हाँ। वह घर ही मैंने संविधान की वजह से बनाया, वाह। बना सका मैं घर, जी जी। है कि नहीं? हाँ। तो घर में प्रवेश करने का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में पहले हमने संविधान सामने रखा, बहुत अच्छी बात क्योंकि है। संविधान था इसलिए हम घर हैं। बना सके, जी, इसलिए हम है। वाह। बाबा साहब है इसलिए हम है, बराबर, सही बात। संविधान है इसलिए हम है। जी तो किसका स्मरण करना चाहिए? तो संविधान का स्मरण करना चाहिए। जी। और संविधान पर हमने संगोष्ठी रखी उस प्रोग्राम में। और दूसरी चीज यह है कि हमारे संविधान का जो उद्देश्य है कि हमारे देश में समतावादी समाज व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए, सामाजिक न्याय की प्रस्थापना होनी चाहिए। जी। ये हमारा संविधान का उद्देश्य है। लेकिन हमारे देश में संविधान होने के बावजूद भी संविधान पर कड़ाई से, ईमानदारी से अमल नहीं होता। इसीलिए हमारे देश में आज भी बहुत सारी विषमता है, शोषण है। जी इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे नागरिकों को आज भी खुद का घर नहीं है। जी। खाने के लिए मांग कर खाना पड़ता है, हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने क्या सोचा कि मेरा घर हुआ है, लेकिन हमारे देश में जिनको घर नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जी। वह भी मेरे भाई है, लेकिन उनको मैं घर नहीं दे सकता। लेकिन मेरा घर हुआ तो उनकी याद तो कर सकता हूँ। जी जी जी, बराबर है। तो हमारे नांदेड़ के रेलवे स्टेशन पर जो पंगु लोग रहते हैं, अच्छा। रोगी लोग रहते हैं, जो भीख मांगकर खाते हैं, अच्छा। वह भी हमारे देश के नागरिक है। सही बात है। उनको याद किया मैंने। और हमारे प्रोग्राम की पत्रिका में ही मैंने लिखा कि मेरे घर के गृह प्रवेश के प्रोग्राम में पहली पंक्ति उन लोगों की बैठेगी। अच्छा। उनको खाना खिलाए पेट भर कर। उनको खाना खिलाएंगे पहले। अच्छा, जी। और बाद में मेरे प्रोफेसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो मित्र है, वो बाद में खाना जी जी, यानी पहला प्राधान्य उनको दिया आपने। पहला प्राधान्य उनको दिया, क्योंकि वह भी भारत के नागरिक है, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। जी जी जी, इसलिए ऐसा किया। सही बात है। तब से मैं संविधान पर काम कर रहा हूँ। जी जी। राउत साहब, संविधान की बात आपने निकाली है, तो संविधान तो बहुत सशक्त है, पूरी दुनिया में संविधान को सहारा जाता है। लेकिन आजकल की बात अगर देखी जाए तो कुछ अनपढ़ गंवार लोग भी संविधान पर उंगली उठा रहे हैं। इस बारे में संविधान अभ्यासक बोलकर क्या कहेंगे आप? वो लोग अज्ञानी है। और उंगली उठाने वाले लोग कौन है? जो सामान्यतः यहाँ की ऊंची जाति में पैदा हुए हैं जी। और उनके मन में जातिगत अहंकार बहुत है। वह जो जातिगत अहंकार है, उस अहंकार की वजह से संविधान पर वह लोग उंगली उठा रहे हैं। जी। और दूसरी चीज यह है कि उनके मन में एक जातिगत अहंकार की वजह से यहाँ के निचले स्तर पर जिन लोगों को रखा गया था, हाँ। यहाँ की वर्ण जाति व्यवस्था ने, उनके बारे में इन लोगों के मन में नफरत है। अच्छा। संविधान ने क्या काम किया कि उनका जो वर्चस्व था, जन्म से ही ऊंचा स्थान उनको दिया, उनका वर्चस्व था, उनको सब कुछ दिया। और संविधान ने क्या किया कि जिनको इस व्यवस्था ने कुछ दिया नहीं है, नकारा था जी। और जिनका शोषण किया था, जिनके मानवीय अधिकार छीन लिए थे, जी जी, उन लोगों को भी वह मानवीय अधिकार मिलने चाहिए और दूसरे लोगों के बराबर इन्हें भी आने का अवसर मिलना चाहिए। जी। इसीलिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, समतावादी बहुत सारे प्रावधान किए। और यह प्रावधान की वजह से क्या हुआ कि नीचे तबके के लोग आगे आ रहे और इससे उनके मन में जलन हो रही। अच्छा। और उनको लग रहा है कि हमारा वर्चस्व ये लोग नहीं मान रहे और हम पर अन्याय हो रहा, ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा। ये संविधान की वजह से हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। अच्छा। इसीलिए यह लोग, अहंकारी लोग, जिनकी इंसानियत मैं कहता हूं मरी हुई है, अच्छा, इसलिए वो नफरत करते हैं दूसरे इंसानों की।
आजकल तो बाबा साहब की नफरत भी करने वाले लोग आगे आ रहे हैं सोशल जी मीडिया जी। में देखा जाए। अच्छा। विशेषकर भोपाल के ग्वालियर में ये कुछ लोग सवर्णीय लोग आंदोलन चला रहे हैं और जी बाबा साहब की बहुत नफरत कर रहे हैं। जी जी। और इनमें इनमें जातिगत अहंकार है, ये मनुष्य नहीं बने हैं इसलिए वैसा जी होता है, जी। दूसरा कुछ नहीं राउत होता है। साहब, आपने नफरत वाली बात यहाँ पर कही है, हम्म। तो नफरत करने वाले सीने में संविधान भर दूं, ऐसा सही कहा बात तो वो गैर नहीं होगा, वो आप नहीं काम होगा। कर रहे हैं, बराबर है। ये करना ही पड़ेगा, जी ये जी करना जी ही जी। पड़ेगा। हाँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि संविधान को लेकर हम्म। कि बीच में ही एक नाम आया है, बी.एन. राव। हम्म। इनका कहना है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, बी.एन. राव ने लिखा है, ऐसा एक विचार आगे आया है। इस बारे में संविधान अभ्यासक बोलकर क्या कहेंगे आप? जो क्या चल रहा है कि वहाँ अनिल मिश्रा नाम का ग्वालियर में एक अहंकारी वकील है। जी। उसके मन में बाबा साहब के बारे में बहुत सारी नफरत है अच्छा। और उसके मन में कुछ गलत फहमी भी है, हम्म। ज्यादा से ज्यादा अहंकार है। और उन्हें लग रहा है इन लोगों ने पहले तो संविधान को ही नहीं माना, जी। बाद में संविधान को नहीं मानने से नहीं चलेगा ऐसा समझ में आया उनके। तो बाद में संविधान का श्रेय बाबा साहब को नहीं देना चाहिए, वो बी.एन. राव ने लिखा है ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा। बी.एन. राव जो थे उन्होंने एक पहला ड्राफ्ट बनाया था, उसमें कुछ उनका योगदान है, उस योगदान को नकारने की जरूरत नहीं है लगा। लेकिन पहला ड्राफ्ट बनाया, कच्चा ड्राफ्ट, अच्छा। इसीलिए वह संविधान के निर्माता नहीं होते। संविधान निर्माण की एक बहुत बड़ी 3 साल चली प्रक्रिया है। और बी.एन. राव जी संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। अच्छा। जो व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य ही नहीं है, वह व्यक्ति संविधान का निर्माता कैसा क्या हो सकता है? लेकिन उनको लगता है कि ब्राह्मण ही सब कुछ अच्छा बना सकते हैं, दूसरे कोई बना नहीं सकते, ऐसा उनके मन में अहंकार है और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनके मन में जलन है, इसीलिए ऐसा वह लोग कह रहे हैं। लेकिन समूचा राष्ट्र यही मानता है, इतिहास के पन्नों पर यही लिखा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ही संविधान के सच्चे निर्माता है। बहुत सारे लोगों ने वह कहा है कि संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब अंबेडकर अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता अच्छा। में यह काम उन्होंने किया है। और जो दूसरे अलग अलग सदस्य थे, कोई बीमार थे, कोई दिल्ली से बाहर थे, कामकाज में सहभागी नहीं होते थे, ये एक सदस्य की मृत्यु ही हो गई और अच्छा। समूचा काम वो ड्राफ्टिंग कमेटी का अकेले बाबा साहब पर ही आके पड़ा। जी। यह काम बाबा साहब ने अपनी प्रकृति खराब होते हुए भी, बाबा साहब ने, वो राष्ट्रप्रेमी थे बाबा साहब अम्बेडकर ने, राष्ट्र का उन्हें निर्माण करना था और संविधान से ही नया राष्ट्र अच्छा निर्माण हो सकता है ऐसा उन्हें लगता था। इसलिए अच्छा, उन्होंने बहुत सारा काम किया। संविधान का जो निर्माण है उसमें बाबा साहब का इतना योगदान है कि संविधान सभा में जो डिबेट हुए सारे, अच्छा, वो डिबेट को आप देखो तो डिबेट में बहुत सारे प्रस्ताव आते थे, प्रस्ताव पर विचार विमर्श होता था और कुछ प्रस्ताव का स्वीकार किया जाता था, कुछ प्रस्ताव नकारे जाते थे और ऐसा संविधान का ड्राफ्ट तैयार होते चला। अच्छा। हर आर्टिकल में कौन से शब्द चाहिए, कौन से वाक्य चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी डिबेट हुई है ना। जी जी जी। और इस डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर जी अग्रेसर थे। अच्छा। इस प्रक्रिया में से अपने संविधान का निर्माण हुआ है। इस प्रक्रिया में बी.एन. राव कहीं भी नहीं थे। अच्छा। लेकिन उनको लगता है कि वो ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने ही बनाया और उनके बारे में, उनके मन में बाबा साहब के अम्बेडकर में नफरत है, इसलिए ऐसा लोग कहते हैं उनकी तरफ दुर्लक्ष करने की। जी जी। राउत सर, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप अभ्यासक बोलकर? संविधान कॉपी पेस्ट है ऐसा कहना गलत है। अच्छा। क्योंकि जब एखादा नया स्वतंत्र हुआ राष्ट्र अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाता है, तब वह संविधान के निर्माता लोग अलग अलग देशों में जो संविधान निर्माण हुए उनका अभ्यास करते ही है, करना ही चाहिए। जी जी। हाँ। लेकिन उनका अभ्यास किया,
इंग्लैंड के संविधान में क्या है, अमेरिका के संविधान में क्या है, फ्रांस के संविधान में क्या है, यह देखा और जैसा का वैसा इधर वहां का कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, ऐसा अपने संविधान के संदर्भ में नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा कहने वाले कौन लोग हैं वो? ऐसा कहने वाले लोग ही वही है, अहंकार रखने वाले, ऊंची जाति वाले लोग ही ऐसा ज्यादा से ज्यादा कहते हैं। अच्छा। जिनको संविधान ही मंजूर नहीं है, ऐसा लोग ही कहते हैं। आरएसएस वाले लोग कहते आ रहे हैं, धर्मांध लोग ऐसा कहते आ रहे हैं, और ऐसे लोगों का कहना सही नहीं है, वो गलत है। संविधान जो अपना है, अपने देश की संस्कृति का संविधान में कुछ भी नहीं है, ऐसा इनका कहना है, लेकिन वैसा नहीं है। हमारा संविधान हमारे देश की जो समाज व्यवस्था है, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो इतिहास है, हमारे संविधान ने हमारे देश के इतिहास में जो जो अच्छा था वह संविधान में समाविष्ट किया गया है। अच्छा। हमारे देश के संस्कृति में, इतिहास में क्या अच्छा था, तो हमारे देश में बुद्ध के संस्कार, उनके मूल्य अच्छे थे। हमारे देश का सबसे बड़ा क्या है, हमारे देश में सम्राट अशोक जी का जो राज चला, तब हमारा देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा था, प्रगति हुई थी। अच्छा। तो वहाँ के कुछ अवशेष, वहाँ के कुछ मूल्य, वहाँ के कुछ विचार हमारे देश में लिए हैं। बुद्ध भिक्खु के संघ जो थे, उनमें लोकशाही प्रावधान था, वह भी हमने लिया है। अच्छा। और हमारे देश के वेदों के कुछ विचार भी उसमें है। सत्यमेव जयते, यह जो है, अच्छा, वो हमारे वेदों में था। अच्छा। क्या मंडूकोपनिषद में अच्छा था, वहां का वो लिया है। इसलिए हमारे संस्कृति का कुछ नहीं लिया, ऐसा जो यह लोग कहते हैं वह गलत है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के लिए कैसे संविधान की आवश्यकता है, अच्छा, यह देखा गया। जी जी जी। तो हमारे देश को क्या आवश्यकता है कि हमारे देश की संविधान का जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत का सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अच्छा। सभी को स्वतंत्रता, समता, न्याय देना चाहते हैं, विश्वास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने चाहते हैं। ऐसा प्रियम्बल क्यों है हमारे देश का? क्योंकि हमारे देश में यह स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। हमारे देश में सामाजिक समता नहीं थी, अन्याय अत्याचार होता था। इसको खत्म करना है जी, और हमें नए भारत का निर्माण करना है, ऐसी सोच इन लोगों की थी। इसलिए भारत देश की कल्चर, यहाँ की समाज व्यवस्था, यहाँ के समाज में जो आवश्यकता है, उन सभी को देखकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। जी जी। यह कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जी राउत सर, एससी जो प्रवर्ग होता है, इस प्रवर्ग में 59 जातियां हैं, तो कुछ उनमें की जातियां अवकड़ की मांग कर रहे हैं। तो इस बारे में संविधान के अभ्यासक बोलकर क्या कहेंगे, अवकड़ हो सकता है? मेरा कहना यह है कि एक तो इंसान में जाति ही नहीं होती जी, निसर्ग ने जाति का निर्माण नहीं किया है। लेकिन हमारे देश में कुछ स्वार्थी लोगों ने व्यवसाय जो अलग अलग लोग करते थे, उनको ही जाति कहा गया और जन्माधिष्ठित बनाया जाति जी जी। और जाति को जन्माधिष्ठित बनाने से हमारे देश के लोगों को लगता है कि जाति जन्माधिष्ठित होती है, नैसर्गिक होती है। वो गलत फहमी है। अच्छा। लेकिन है, हमारा एक सामाजिक वास्तव है जाति, यह सामाजिक वास्तव है। मनुष्य को मनुष्य में नहीं मिलने नहीं देती। अच्छा। एकात्म नहीं होने देती जाति, अलग अलग करती है जाति व्यवस्था, शोषण करती है, अधिकार का विषम विभाजन करती है। इसलिए जाति व्यवस्था हमारे देश के लिए बहुत ही घातक थी। अच्छा। इसको खत्म करना है। इसीलिए हमारे देश में जो शोषण हुआ, हमारे देश के लोगों को, निचले तबके के लोगों के मानवीय अधिकार जो छीन लिए, वह जाति के नाम कर छीन लिए। अच्छा। इसीलिए वह पिछड़े रह गए ये लोग। उनका पिछड़ेपन खत्म करके उनको विकसित करने के लिए हमारे देश में संविधान ने आरक्षण का प्रावधान किया। जी। एससी प्रवर्ग में अलग अलग जातियां हैं, लेकिन यह जो अलग अलग जातियां समूह है, समूह है, अलग अलग व्यवसाय करने वाले समूह है, जाति तो नहीं होती वो।
तो उनमें से कुछ लोगों ने, अनुसूचित जाति के कुछ लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो विचार रखे थे, जो संदेश दिए थे, उन संदेशों का, उन विचारों का स्वीकार नहीं किया। इसीलिए वह लोग विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए। अच्छा। दोष संविधान का है क्या? बाबा साहब का है क्या? दोष उनका है। अच्छा। उन्होंने बाबा साहब के विचारों का स्वीकार किया होता तो वह पीछे नहीं रह सकते। तो उनका कहना है कि, कुछ लोगों का कहना है कि हम बुद्धिस्ट लोगों से पीछे रह गए, आरक्षण के प्रावधान का ज्यादा से ज्यादा फायदा बुद्धिस्ट लोग ही उठा रहे हैं। अच्छा। और हमें कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए उसमें ABCD ऐसा कुछ करना चाहिए और हमें विकास का अवसर देना चाहिए, ऐसा उनका कुछ कहना है। लेकिन मैं कहता हूं कि अलग अलग जातियों में बंटते ही क्यों तुम? अपने मन की जाति विसर्जित करो। अच्छा। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आपको SC प्रवर्ग में इकट्ठा किया है। सही बात है। तुम्हारी जो जाति है परंपरागत से जो आती है, वह जाति, उस जाति ने तो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें अस्पृश्य बनाया। जाति ने क्या दिया? जाति ने तुम्हारा शोषण किया, तो उसको विसर्जित करो ना। नहीं जी, मेरा सवाल ये कि अब कड़ हो सकता है क्या, ये बोल रहा हूं मैं। यहाँ राज्यकर्ता लोग कैसे हैं इसके ऊपर है वो जी। आज जो नहीं हो सकता ऐसा बोलते हैं हम, हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा। इसीलिए राज्यकर्ता लोग विभाजित करो और राज करो, ऐसी सोच है शासनकर्ता लोगों की फिलहाल इसलिए वह लोग कर सकते हैं। और ऐसी चर्चा हो रही है कि वह लोग बहुत, कुछ लोग SC प्रवर्ग के कुछ लोग पीछे रह गए हैं, इसलिए उनको अलग आरक्षण देना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा डिस्कोर्स चल रहा है। जी राउत सर, ऐसे डिस्कोर्स से ऐसा हो सकता है, इसीलिए यह ऐसा होना अच्छा नहीं है, मुझे लगता है। जी सभी का विकास तो होना ही चाहिए। आरक्षण का फायदा सभी को मिलना ही चाहिए, लेकिन तुम शिक्षा ही नहीं लोगे, आगे ही नहीं आओगे, विचार का स्वीकार ही नहीं करोगे और आरक्षण हमें चाहिए ऐसा कहोगे, तो ये भी अच्छा नहीं है ना। जी। हाँ राउत सर, दूसरी बात ये है कि संविधान के प्रचारक बोलकर भी आपको लोग देखते हैं। पूरे महाराष्ट्र में आपके संविधान पर डिबेट्स होते हैं, व्याख्यान होते हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं सच्ची बात कहूं क्या आपको, बोलिए। कि मेरा जो अनुभव है पिछले 25 सालों का, संविधान का जागरण करने के लिए मैं जब समाज में जाता हूं, तब मेरी अपेक्षा यह रहती है कि संविधान किसी एक समूह का नहीं है। जी, बाबा साहब आम्बेडकर ने और समूची संविधान समिति ने जो संविधान बनाया है, सभी भारतीय लोगों के लिए बनाया है। सभी भारतीयों का उद्धार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ऐसे प्रावधान किए हैं, सभी लोगों को मूलभूत अधिकार दिए हैं। तो सभी लोगों ने संविधान का गौरव करना चाहिए। लेकिन दिखता ऐसा है कि अपने समाज में संविधान का गौरव सिर्फ SC प्रवर्ग के लोग ही करते हैं, वही लोग आगे आते हैं, यह मेरा अनुभव है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि संविधान पर कब्जा रखने के लिए यहाँ के उच्च जातीय, उच्च वर्गीय लोग आगे आते हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अच्छा। लेकिन संविधान में जो मूल्य निहित है, उन मूल्यों का जागरण करने के लिए, संविधान का जागरण करने के लिए उनको जो आगे आना चाहिए, वह लोग आगे नहीं आते हैं। समाज में आज भी वैसा है। मुझे उनका गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। संविधान का फायदा उठाने के लिए लोग बोलते हैं कि संविधान का फायदा यहाँ के SC ST लोगों को ही ज्यादा मिला। मेरा कहना है कि यहाँ के सिर्फ SC ST लोगों को ही संविधान का फायदा नहीं मिला, यहाँ के खुद को सवर्णीय, उच्च जातीय कहने वाले जो लोग हैं, अच्छा, उन्होंने संविधान का ज्यादा फायदा उठाया है, क्योंकि पिछले 75 सालों से अपना जो संविधान है
वह संविधान उनके ही कब्जे में है। अच्छा। संविधान पर कितना अमल करना, हमारा फायदा, हमारे फायदे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इतना ही संविधान पर अमल करना, ऐसा करते आ रहे हैं। जी जी हाँ। इसीलिए राजपाट पर कौन चढ़े, यहाँ के ऊंची जाति वाले लोग ज्यादा चढ़े, जो गरीबी में थे, पिछड़े थे। हमारे संविधान ने सरंजामदारी व्यवस्था नष्ट की, राजेशाही व्यवस्था नष्ट की, और खुद को क्षत्रिय कहने वाले, मध्यम जातीय कहने वाले, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता था ना। जब जी। राजेशाही व्यवस्था थी, सरंजामदारी व्यवस्था थी, तब कुछ नहीं मिलता था। लेकिन संविधान ने उनको भी अधिकार दिया, और पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, गरीब तबके के लोग भी राजपाट पर जाकर बैठ सके, क्योंकि संविधान सभी को अवसर देता था। जी जी जी। इसलिए सभी को फायदा मिला है, लेकिन जिन्होंने फायदा उठाया है इसका, वह लोग संविधान का जागरण करने के लिए, वह उसका गौरव करने के लिए अभी भी आगे नहीं आते। इसका मुझे दुख है। जी जी राउत सर, संविधान बदला जाएगा या संविधान को बदला जा सकता है क्या? एक अभ्यासक बोलकर संविधान के क्या कहेंगे आप? लगता है क्या वाकई में बदला जाएगा? बदलने की जो बात है, कुछ प्रावधान में बदल करने का प्रावधान संविधान में ही है। अच्छा। दुरुस्तियां कर सकते हैं, आर्टिकल में कुछ फेरबदल वगैरह करते हैं, लेकिन संविधान का मूल रूप है, मूल ढांचा जो है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते कोई। अच्छा। लेकिन हुआ है क्या कि संविधान पर निष्ठा रखने वाले लोग, सच्ची निष्ठा रखने वाले लोग सत्ता में जाने की जरूरत है। लेकिन आज का वातावरण ऐसा है कि जिन लोगों की निष्ठा ही संविधान पर नहीं है, ऐसे लोग सत्ता में गए हैं। अच्छा। जो संविधान विरोधी थे, ऐसे सत्ता पे बैठे हैं, और वह लोग संविधान के जो समतावादी प्रावधान है, उस प्रावधान के बारे में, उसके विरोध में बात नहीं करते कुछ। लेकिन जब अमल करना होता है, काम करना होता है, तब संविधान के जो प्रावधान है, उस संविधान के प्रावधान के विरोध में यह लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं बताता हूं कि संविधान में राज्य धोरण के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जी। तो उन तत्वों में कहा गया है कि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समता आनी चाहिए, इसलिए सरकार ने काम करना चाहिए। जी। और हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गैर बराबरी भी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर हमारे देश के जो आर्थिक संसाधन है, वह संसाधन कुछ लोगों के कब्जे में ही नहीं रहनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जी। लेकिन आज क्या हो रहा है, मुट्ठी भर जो पूंजीपति है, उन पूंजीपति लोगों के ही कब्जे में हमारे सारे संसाधन दिए जा रहे हैं। और हमारे संविधान में जो समाजवाद का निर्माण करना है, ऐसी जो बात की है, हाँ, उसको अलग रख रहे हैं वो लोग। और आर्थिक गैर बराबरी हमारे देश में बहुत बढ़ रही है। अच्छा। तो क्यों हो रहा है? संविधान पर ईमानदारी से यह लोग अमल नहीं कर रहे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा सर, हाँ बोलिए। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्युलरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा। संविधान में इन लोगों को सेक्युलरिज्म मंजूर ही नहीं है, क्योंकि इन्हें धर्म पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करना है। अच्छा। वह भी उनको जो धर्म अच्छा लगता है। धर्म के बारे में बहुत अलग अलग बात की जाती है, अलग अलग लोगों के मन में धर्म का अर्थ अलग अलग होता है। अच्छा। जो सच्चा धर्म इंसानियत का धर्म है, होता है, मानवता का धर्म होता है, सदाचार की शिक्षा देने वाला जो धर्म होता है, उसके बारे में कुछ विवाद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके मन में जो हमारा विशिष्ट जो धर्म है, वही धर्म है,
और उस धर्म के आधार पर ही हमारा राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, ऐसा कहने वाले जो आज के हिंदुत्ववादी लोग हैं, वह हिंदुत्ववादी लोग सेक्युलरिज्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। और हमारे संविधान के प्रियम्बल में जो सेक्युलरिज्म और समाजवादी यह जो दो शब्द है, अच्छा, वो निकालने की कोशिश अब कर रहे हैं। एक विधेयक लाया है, अच्छा, संसद में विधेयक लाया है, अच्छा, तो विधेयक लाके वो निकाल देने की कोशिश यह लोग कर रहे हैं। इससे इनकी मानसिकता क्या है वह समझ में आती है। जी, तो जो जो संविधान प्रेमी है भारत में, जो जो नागरिक संविधान प्रेमी है, उनको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। अच्छा, जब जब संविधान के विरोध में संविधान विरोधी लोग कुछ भी कदम उठाएंगे, तब उसको पुरजोर से विरोध करने की जरूरत है। जी, जी, ये जागरूकता की जरूरत है। अच्छा, हम गाफिल रहे तो संविधान में यह मूलभूत ढांचे में भी बदल कर सकते हैं, धोखा है। क्योंकि इंडिया दैट इज भारत, यह हमारे संविधान का पहला आर्टिकल है। जी, 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 और हमें भारत का हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं, ये पहले आर्टिकल पर ही कुठाराघात कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए यह लोग संविधान में मूलभूत बदलाव नहीं ला सकते। ऐसी गलत फहमी में हम रहे तो धोखा हो सकता है। जी, जी, इसीलिए बहुत जागरूक रहने की जी, जी, जरूरत है। राउत सर, हाँ, जागरूकता की बात आपने निकाली है, बराबर है। तो घर घर संविधान, झोपड़ी झोपड़ी में संविधान जाना चाहिए और नागरिकों में सजगता आना चाहिए। इसलिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रयास करने की जरूरत है। जी, एक तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने पिछले 75 सालों में यह जिम्मेदारी नहीं उठाई है। हमारे देश में जो कल्चर है, संस्कृति है, वह संस्कृति श्रमजामदारी की, राजेशाही की संस्कृति है। और राजेशाही के संस्कृति के कुछ वहाँ के मूल्य होते हैं। लेकिन हमने जब संविधान का स्वीकार किया और हम प्रजातंत्र में आए, लोकशाही में आए, तब हमारे संविधान की अलग कल्चर, अलग संस्कृति निर्माण करनी चाहिए थी। जी, संविधान में जो प्रावधान है, वह प्रावधान सिर्फ हमारे देश के लिए एक आदर्श राजपाट राज्य व्यवस्था देने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे देश की समाज व्यवस्था आदर्श होनी चाहिए। हमारे देश में एक अलग संस्कृति का निर्माण होना चाहिए। इसका भी विचार हमारे संविधान में निहित है। जी, 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 इस विचारों को, इस तत्वों को, इस मूल्यों को, इन मूल्यों को लेकर जो काम करना चाहिए था, वह काम हमारे देश में किया नहीं गया। जी, वो होना चाहिए। जी, जी, इसीलिए मैं जो हमारे युवा प्रबोधन मंच के माध्यम से जो पिछले 25 सालों से काम करते आ रहा हूं, वही काम हमारे देश में संविधान पर जागरूकता निर्माण होनी चाहिए, इसलिए करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? जी, संविधान गौरव महोत्सव, संविधान जागृति महोत्सव गांव-गांव में लेना चाहिए। अच्छा, और यह संविधान जागृति महोत्सव गांव-गांव में सभी लोग लेने के लिए आगे आए तो संविधान की जागरूकता ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है। हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हमारा गणतंत्र दिवस है, जी, यह संविधान संस्कृति के त्योहार है हमारे। अच्छा, पुराण पर आधारित, दंत कथाओं पर आधारित त्योहार हमारे देश के लोग धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार है, वह त्योहार धूमधाम से नहीं मनाते। कौन मनाता है? सरकारी कार्यालय मनाते हैं, स्कूल मनाती है, कॉलेज बनाते हैं। ऐसा क्यों? स्वतंत्रता क्या सिर्फ कॉलेज को मिली, स्कूल को मिली, सरकारी कार्यालयों को मिली? अच्छा, घर घर के लोगों को मिली है ना। सही बात है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के लोग घर घर में मनाते हैं क्या? गणतंत्र दिवस घर घर में मनाते हैं क्या? नहीं मनाते, क्योंकि हमारे देश के लोगों की मानसिकता पुराण में ही रहती है। अच्छा,
इन मानसिकता को बदलकर आधुनिकता में लाने के लिए हमारे देश में संविधान संस्कृति का निर्माण करने की जरूरत है। अच्छा। और संस्कृति में हमारे संविधान ने हमें संविधान की एक अलग संस्कृति दी है। इसके बारे में लोग सोचते नहीं। जी। अलग त्योहार संविधान ने दिए हैं। हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, सत्य, शांति, अहिंसा, सेक्युलरिज्म, बुद्धिवाद, विज्ञानवाद ऐसे मूल्य दिए हैं। इन मूल्यों पर हमारे देश में गीत लिखने की जरूरत है। अच्छा। उगाने की जरूरत है। हमारे देश में संविधान का जागरण करने के लिए संविधान पर आधारित संगीत कला का एक दालन विकसित होने की जरूरत है। अच्छा। बहुत बड़ा बैकलॉग है इस काम में। तो जिनको संविधान लोगों के मन में जाना चाहिए, ऐसा लगता है उन लोगों को आगे आने की जरूरत है। जी जी। और आगे आकर संविधान मूल्यों पर गीत लिखने की जरूरत है। संविधान पर शिल्प तैयार करने की जरूरत है। संविधान की चित्रकला विकसित करने की जरूरत है। अच्छा। मैंने कुछ साल पहले एक संविधानवादी साहित्य सिद्धांत और दिशा जी इस नाम का किताब लिखा है। साहित्य में, नाटक में, चित्रपट में, फिल्म में, हाँ, सभी कलाओं में संविधान मूल्य आने चाहिए। अच्छा। और ऐसा जब होगा हमारे देश में, तो सही मायने में हमारे देश में संविधान का जागरण हो सकता है। जी। और हमारे संविधान का जो ध्येयवाद है, जाति विरहित, विषमता विरहित, अंधविश्वास विरहित, समतावादी, समाज व्यवस्था, समतावादी, बुद्धिवादी, विज्ञानवादी समाज व्यवस्था का निर्माण करना, जी जी, यह हमारे संविधान का ध्येयवाद है। जी। ये मूल्य जब तक हमारे लोगों के मन में हम नहीं बोते, तब तक ऐसी समाज व्यवस्था नहीं पैदा हो सकती। जी जी। इसीलिए हाँ, हमें संविधान की जागरूकता करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लेने की जरूरत है। जी। राउत सर, 100 साल से भी ज्यादा जो बिहार में महाबोधि महाविहार है, इसका जो एक्ट है, बीटी एक्ट, ये रद्द नहीं हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब 370 कलम रद्द हो सकती है, तो ये बीटी एक्ट रद्द क्यों नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शासन में जो लोग बैठे हैं उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके ही लोग महाबोधि विहार में बैठे हुए हैं। वो जो ट्रस्ट है, मैंने देखा है, मैं गया था, बहुत बार जाता हूँ। बिहार जाने के बाद मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने देखा है वो एक ब्राह्मण आता है और आरती करता है वहाँ बुद्ध भगवान की। आपने खुद देखा है? मैंने खुद देखा है वहाँ जाके। वहाँ जाके देखा है। इनकी निष्ठा बुद्ध के विचार पर है क्या? उनके तत्व ज्ञान पर है क्या? उनके जीवन मार्ग पर है क्या? बुद्ध में पूजा, ऐसी आरती पूजा वगैरह मतलब नहीं है उसका। यानी बुद्ध को जो अभिप्रेत था वो वहां पर नहीं हो रहा है। वहां पर नहीं, पूरा का पूरा विपरीत था, वैसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते। ट्रस्टी अच्छा। में कुछ बुद्धिस्ट लोग भी है वहां। अच्छा। लेकिन बुद्ध विहार, सभी धार्मिक स्थल जब उस धर्म श्रद्धा रखने वाले उन लोगों के कब्जे में रहते हैं, मस्जिद पर कब्जा मुसलमानों का रहता है, मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा रहता है, तो बुद्ध विहार पर हिंदू ब्राह्मण का कब्जा क्यों? हाँ, उनका क्या अधिकार है वहाँ? ये बात है ना। सही बात, सीधी बात। लोगों की मांग है ना कि वो बौद्धों के कब्जे में दिया जाए, बौद्धों के कब्जे में देना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन हुए, मोर्चे निकाले। तो एक्ट के बारे में कहा था मैं, एक्ट रद्द नहीं हो सकता। एक्ट रद्द होना चाहिए और इसके लिए और बहुत सारा दबाव सरकार पर लाना चाहिए। जब तक बहुत बड़ा दबाव नहीं लाते, तब तक यह लोग ऐसा कदम नहीं उठा सकते। जी जी। राउत सर, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि संविधान के विषय को लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि हमारा राष्ट्र संविधान की नींव पर खड़ा है जी, और हम हर श्वास भी संविधान की वजह से ले सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारे जिंदगी में विकास भी संविधान की वजह से करते हैं, बात भी कर सकते हैं, बात भी संविधान की वजह से करते हैं, क्योंकि मूलभूत अधिकार संविधान ने दिए हैं। तो संविधान पर सच्ची निष्ठा लोगों को रखनी चाहिए। जी।
मैं संविधान पर निष्ठा रखता हूँ ऐसा कह के नहीं चलेगा। संविधान में जो मूल्य है, उन मूल्यों पर चलना चाहिए और जो शिक्षित वर्ग है, उनकी यह ज़िम्मेदारी है। व राजनैतिक पार्टियाँ उनकी ज़िम्मेदारी है, जी राजनैतिक संगठनों की ज़िम्मेदारी है कि संविधान के बारे में हमारे देश में बहुत सारा अज्ञान है। पहले लोक प्रतिनिधि खुद को जो कहते हैं, वह भी संविधान नहीं पढ़ते ऐसा दिखाई देता है। उन लोगों ने तो संविधान पढ़ना चाहिए, जी उनको बराबर, तो मालूम होना चाहिए, सही बात है। लेकिन वह लोग भी संविधान नहीं पढ़ते। मैं यही कहूँगा कि लोक प्रतिनिधि संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने आगे आकर बहुत बड़ा काम करना चाहिए और समाज में संविधान संस्कृति निर्माण होने के लिए सभी को काम करना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। जी जी। तो दर्शकों, ये थे प्राध्यापक डॉक्टर अनंत राउत साहब, जो संविधान के अभ्यासक है। संविधान के गाढ़े अभ्यासक होने के बावजूद भी वो पूरे महाराष्ट्र में संविधान लोगों में रुझाया जाए, इसलिए उनके प्रयास होते हैं। युवा प्रबोधन के माध्यम से उन्होंने संविधान पर 25 साल से ज्यादा भी यहाँ पर काम किया है। तो आने वाले दिनों में राउत सर के माध्यम से ऐसा ही संविधान पर काम चले और ये काम करने के लिए राउत साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूं। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।